जेईई का एक प्रॉब्लम है जो बोर्ड पर है। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि एक कॉन्वेक्स मिरर की ओर एक ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है, जिससे उसका जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह 25 बाई 3 मीटर से 50/7 मीटर तक जाता है 30 सेकेंड में। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का। तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा। ये इमेज के बारे में दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन को सीधे समझ लें पहले, उसके बाद हम बनाते हैं। और आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए नहीं, यही वाले सारे बच्चे तो बना ही लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, नीट वाले बच्चे बना लेंगे, बहुत आसान है ये, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जब 25/3 मीटर पर इमेज है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फाइंड कर लेंगे। फिर 50/7 मीटर पर इमेज है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फाइंड कर लेंगे। ऑब्जेक्ट का दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट के दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, वो पता है कि 30 सेकंड में ही ऑब्जेक्ट वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। अब इमेज 30 सेकंड में पहुँच रहा है तो ऑब्जेक्ट भी 30 सेकंड में ना पहुँचेगा उस प्लेस से उस प्लेस तक। तो डिस्टेंस पता हो गया और टाइम पता हो गया, स्पीड मिल गया, हो गया, वेरी सिंपल। ठीक है, अब आप जेई वाले बच्चे जो है वो अपना बना लेंगे, चाहे नीट वाले सब जो जो बच्चे समझ गए वो बना लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। और मेरे ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है जेई पर्पज़ से, नीट पर्पज़ से, वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं, इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा देरी हो रहा है। और आप लोग कभी देखिए डेमो करके, आपको जब लगे कि हाँ डेमो करना चाहिए तो आप डेमो करके देखिए ना। जेई और नीट का दोनों का मेरा स्पेशल बैच में जो क्लास होता है ना, और ऑनलाइन क्लास जैसा नहीं होता है। उसमें बच्चे जो हैं ऑडियो उनका अनम्यूट रहता है, हरदम हमसे बात करते रहते हैं, और वीडियो म्यूट रहता है, और हर स्टेप पर डिस्कस करते हैं। बच्चों की संख्या 20 से अधिक नहीं रखते हैं उसमें। इस कारण बच्चे जो हैं वो सारे बच्चे जो हैं हमसे जुड़े रहते हैं, और वो हर स्टेप पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं यदि उनको नीड हो तब। ऐसे बच्चे बताते रहते हैं क्या समझ में आ रहा है, ऐसे बोलते रहते हैं। और उसमें ये बच्चों का जो है वो जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा होता है, हम इरिटेट नहीं होते हैं। बच्चे जितनी बार मन करे पूछ सकते हैं, बच्चों को समझाते हैं। ये क्लास बाकी ऑनलाइन क्लास से बहुत डिफरेंट है, आप ऑनलाइन क्लास करके देखिए ना तो पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि हम सैटरडे संडे को डेमो जो लेते हैं, संडे न्यू डे स्टूडेंट्स का, उसमें संडे वाला डेमो को बहुत लंबा स्टूडेंट्स जितना देर मन करे, जहाँ से मन करे, जेई और नीट पर्पज से जो भी प्रॉब्लम हो, जो कॉन्सेप्ट को समझना चाहे, पूरे सिलेबस में कहीं से भी पूछ सकता है, ताकि वो मेरे बारे में जान सके कि हाँ मेरे समझाने का भी क्या है, अलग अलग ब्रांचेज में, फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेज में। दूसरे सब टीचर भी हैं, उनका अपना है, वो उनका नंबर हम दे देंगे, उनसे आप मैथ से या और सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, अलग अलग सब्जेक्ट के सब टीचर। अब जो रिपीटर्स बैच है उसमें व्यवस्था रखे हैं कि रैंक वाइज, परसेंटाइल वाइज बच्चों का हम बनाए हैं बैच, और ये नीट में भी मार्क्स वाइज बनाए हैं बच्चों का बैच। वो कम मार्क्स वालों का एक साथ, ज़्यादा मार्क्स वालों का एक साथ, ताकि दोनों से रिजल्ट हम ले सकें, यही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पर ये जो है इस प्रॉब्लम में जो हमने समझाया था इसके सॉल्यूशन को, वहीं उसी वे में आगे बढ़ते हैं। पहले 25/3 मीटर डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है कॉन्वेक्स मिरर से, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा ये देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। When v is equal to 25/3 मीटर, जब v is equal to 25/3 मीटर है, और फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, r/2 होगा, यानी 20/2 मीटर, यानी 10 मीटर हो गया। क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। तो बाई 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f से चलेंगे। 1/v का वैल्यू 25/3 होगा, प्लस 1/u का वैल्यू, यही फाइंड करना है, u का वैल्यू इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स
मिरर का वो पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का भी पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स दोनों का पॉजिटिव होता है, मिरर लेंस दोनों, और कॉन्केव का निगेटिव होता है दोनों का। तो ये 3/25, तो 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/25 हो गया। एलसीएम आप समझ ही रहे हैं 50 होगा, 5 हो गया माइनस 2 3 या 6 माइनस 1/50 आ गया, यानी u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -50 मीटर। हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। u मिल गया -50 मीटर। अब दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में जब v का वैल्यू 50/7 मीटर है तो इसी फॉर्मूला से चलेंगे। तो 1/50/7 प्लस 1/u का वैल्यू यहाँ u डैश मान लेते हैं, u डैश इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू फोकलेंट 10 होगा यहाँ पर। तो 1/u डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और 1 नीचे नहीं दिख रहा होगा, नीचे कर देते हैं, 1/u डैश इज इक्वल टू 1/10 माइनस ये 7 चला जाएगा ना ऊपर, 7/50 हो जाएगा। तो 50 हो गया यहाँ पर, 5 माइनस 7 यानी -2/50 हो गया। ये समझ में आ रहा होगा। तो 1/u डैश का वैल्यू मिल गया, तो u डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/25 हो गया, तो -25 मीटर u डैश का वैल्यू आ गया। तो u डैश पता है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, -50 मीटर पर, फिर -25 मीटर पर मिरर से। तो इसका अर्थ है 25 मीटर चला है ना, कितने देर में, 30 सेकंड में। 30 सेकंड में इमेज का दिया हुआ है 30 सेकंड में, तो ऑब्जेक्ट भी 30 सेकंड में चला होगा। तो ये स्पीड यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 50 से 25 तक यानी 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है, 25 मीटर। अब आई टाइम का वैल्यू कितना है, 30 सेकेंड यहाँ पर। तो ये आ गया 5 5 जा 5 6 या, तो 5/6 होगा, कट जाएगा ना, 5 5 या 25, 5 6 या 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर बताइए। तो 5/6 मीटर के लिए क्या किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1/1000 किलोमीटर लिख देंगे यहाँ पर। और सेकंड कन्वर्ट करना होगा तो 1/60 × 60 इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो आवर लिख देंगे यहाँ पर। पावर -1 है तो ये पावर -1 हो गया यहाँ पर। सेकंड का वैल्यू 1/60 × 60 आवर, और पावर -1 है तो पावर -1 कर देंगे यहाँ पर। तो ये 60 × 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर पावर -1 है इसलिए 5/6 × 1/1000 × 60 × 60 ये किलोमीटर पर आवर हो गया, किलोमीटर पर आवर। अब देख रहा है 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। डायरेक्ट भी हालांकि वैल्यू 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए ना यहाँ पर दिख जाएगा। हम इसलिए कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। 2 से 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 6 3 जा 18, तो डायरेक्ट भी कह सकता है 5/6 × 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया 5 5 कैंसिल, 6 3 जा 18, 3 किलोमीटर पर आवर हो गया, यही आंसर होगा। और डायरेक्ट भी आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। और यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इससे सीख लिए, कहीं गलती कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे कर सकते हैं, वो कहीं भुला गए आप तो। ये रटने वाला काम नहीं बताते, हम सब चीज़ समझाते हैं फिजिक्स को, ताकि दिमाग में बैठा रहे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।